वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के दो बड़ी खबरें और खुशी की खबरें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे अजीजों, प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को प्ले कर दिया आपने तो छोड़ कर मत जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए। सच्चे और अच्छे पैगाम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन कोई वीडियो शेयर करना या मत करना, लेकिन जो बिल के लिए स्कैन करने के लिए लिंक पर टच करके इसमें अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए मुसलमानों के बोर्ड के लिए जितनी भी सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं, आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। कोई वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन इन वीडियो को जरूर देखें और आगे शेयर करें। और जिसने अभी तक नहीं किया वो कर ले। क्यों? आज 14 सितंबर है और चांद की 10 तारीख है, लेकिन कहा गया था कि 13 सितंबर तक ये चलेगा, उसके बाद में कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। खुशखबरी पहले बता दूं, उसके बाद में मैं आपको बिल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली खुशखबरी यह है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा ले लिया है। 50 लाख मुसलमानों की राय मांगी थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि 50 लाख अगर मुसलमान इसमें अपनी राय दर्ज कर देंगे, एहतजाज दर्ज कर देंगे, इसके खिलाफ ईमेल कर देंगे, तो इस बिल को रोक दिया जाएगा। ये पास नहीं होने का है। लेकिन फिर देखा आपने 3 करोड़ से ज्यादा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुशखबरी दूसरी सुनिए। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जानते होंगे आप उन्हें, शायद ये आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी जो पार्टी के अंदर काफी बहुत सारे मुस्लिम लीडर ऐसे हैं और ये खुद भी इस बिल के खिलाफ हैं। हाँ, उसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए आ रहा हूं। और दूसरी एक अहम और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक लेडी है, वो इस बिल को लेकर के बड़ी नाराज, और वो गैर मुस्लिम है, वो हिंदू है। हाँ मेरे अजीजों, क्योंकि देखो ऐसा, इसमें हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं है, इसमें हिंदुओं का कोई फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है। नहीं तो मुसलमान ने किसी हिंदू की ज़मीन ली है और ना ही मुसलमानों ने किसी हिंदू की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। जहाँ अगर कुछ ऐसे मामला हैं, वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, तो भाई उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। वक्फ का मामला तो सिर्फ ये होता है, अपनी मर्जी से मेरी ज़मीन मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, खेत की है, कहीं की भी है, मैं उसे वक्फ कर सकता हूँ, मेरी खुद की है। तो वो उसमें ऐसा नहीं कि मैं किसी से छीन कर दे रहा हूँ। भाई एक अफवाह फैलाई जा रही है, हिंदू हमारे को जो ऐसे हैं जो कि अभी शिकार बने हुए हैं, वो भी QR कोड पर स्कैन करके इस बिल को पास कराने के चक्कर में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। ये मुसलमानों के मामलात हैं और मुसलमानों के इस बिल को लेकर के कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला रहे हैं, मतलब बहला रहे हैं। उनसे भी कह रहे हैं भाई क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आप इसमें आपको कहीं नुकसान हो तो हमको बताइए। चलिए, बहरहाल आप चंद्रबाबू नायडू के जो हमारे एक मुस्लिम नेता हैं, उनकी पार्टी के, उनको सुन लीजिए। और जो वो लेडी है जो कुछ कहना चाह रही है हिंदुओं के लिए, क्या कहना चाह रही, सरकार के लिए क्या कहना चाह रही है, उस लेडी को भी आप जरूर सुनना। मैं आपको दोनों सुनवाने के लिए जा रहा हूं। दोनों को सुनने से पहले आपके स्क्रीन पर QR कोड है, कैसे स्कैन करना है, फिर किस तरीके से लिंक आएगी। सुनने में यह भी आया है कि 15 तारीख तक इसको अब आप स्कैन कर सकते हैं। 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। आज 14 सितंबर है, कल 15 सितंबर है। तो स्कैनर आपके स्क्रीन पर दे दिया गया है। अगर आपसे ना हो तो आपके मोहल्ले में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में 10 में से हर 3 लोग जानते हैं कि हमें कैसे करना है, उनसे अपने मोहल्ले में करवा लीजिए। और बाकी आपको अभी समझना है किस तरीके से, तो वीडियो के आखिर में आपको दिखा दूंगा। मैंने कल भी दिखाया था, आज भी दिखा दूंगा। पहले आप ये 2 खुशखबरी सुन के जाएं कि इन्होंने क्या कहा है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो मुसलमानों के साथ कुछ हिंदू भी हैं, और ऐसे हिंदू हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ नफरती भी ऐसे चिंटू हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हिंदुओं को, भोले वाले हिंदुओं को खामखा बहका रहे हैं। खुद देख लीजिए, बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी TDP भी इसका विरोध कर रही है। इस बिल का मतलब ये है, इसको रिजेक्ट करने के लिए मांग कर रही है। और उन्होंने सोचा था कि ये बिल तो हम चाहते हैं कि इसमें मजबूती आए, लेकिन इसमें तो और कमजोरी आ रही है। इसलिए आप एक बार सुनिए, उसके बाद में लेडी को जरूर सुन के जाना जिसने हिंदुओं को एक मैसेज दिया है। सुनिए। हमारे जो कायद है चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही व्यू है कि वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। जो ये अमेंडमेंट बिल आ रही है जी, इस बिल से वक्फ बोर्ड स्ट्रांग हो और मुस्लिम समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ना कि नुकसान। तो जब हम इस बिल का ड्राफ्ट देखें तो इसके अंदर है मेजर ऐसे पॉइंट्स है जिससे वक्फ बोर्ड को ताकत पहुंचने के बजाय वक्फ बोर्ड कमजोर हो रहा है जी। ये भी बताना चाहता हूँ, यूसीसी जो बिल जो पार्लियामेंट में अगर रखे तो इसमें यूसीसी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज का ही इसके अंदर मसला नहीं है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है। हिंदुस्तान में ऐसे कई हजार मसाइल यूसीसी के अंदर आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी। ये जो तेलुगु देशम पार्टी इंडिया अलायंस में है,
तो एनडीए अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी या एनडीए जो भी बिल रखे उसको हाँ में हाँ। सही बात है, कोई भी बिल ऐसा हो जिसके हाँ में हाँ मिलाना नहीं, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो कब तक मिलाओगे भाई। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जी हाँ, ये दो बिलों की बात कर रहे थे भाई, एक तो वक्फ बोर्ड की और दूसरा यूसीसी की, कि इसके खिलाफ इनकी खुद की पार्टी समर्थन वाली पार्टी है टीडीपी, ठीक है। दूसरी बात, अब उस लेडी को सुनिए जिसने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार ये मुसलमानों का मामला, हमको इससे क्या लेना देना, लेकिन कुछ लोग बहक रहे हैं और वो ऐसे क्यूआर कोड पर स्कैन कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम हिंदू लोग हैं कि इस बिल को पास करवाएंगे, हम इसको रुकवाएंगे नहीं, पास करवाएंगे। मुसलमान तो रुकवाने के चक्कर में और ये लोग पास करवाने के चक्कर में। भाई आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? और ऐसा नहीं है, ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है कहीं ना कहीं इसमें आगे चलकर गैर मुस्लिमों को भी नुकसान हो सकता है। आपको ये वीडियो शायद लंबी लग रही होगी, वीडियो लंबी नहीं है, आगे हम इसमें सिर्फ कलाम पढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ हम आपको अपडेट दे रहे हैं, 5-7 मिनट की अपडेट रहती है, बाकी तो पूरा कलाम ही इंशाल्लाह इसमें आगे को पढ़ेंगे। और आज का जो कलाम है ना, अगर आपने सुन लिया तो ईमान वाकई ताज़ा हो जाएगा। अब इस लेडी को और सुन लीजिए, उसके बाद में वीडियो को खूब शेयर करना आगे। मैं खुद हिंदू हूँ, अगर वो मदरसे और मस्जिदों में ताला लगाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मंदिरों में भी ताला लगाया जाए। हमारे लिए सभी बराबर है। धर्म के नाम पर कोई नेता बांट दे हमें, हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी ऐसे नेता के बांटने पे हम बढ़ जाए। चंद्रयान चांद पे है, नीचे एक इंसान बैठ के उसको रिमोट से कंट्रोल करता है। सुनिए, तो फिर ईवीएम को एक इंसान अगल बगल में जाके कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या? कभी पूछे आप लोगों ने मोदी जी से? नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया में आते हैं। आप रेप कीजिए, आप आजाद हैं। आप महिलाओं का शोषण कीजिए, आप आजाद है, क्योंकि आप बीजेपी से हैं। महिला ने बहुत बड़ी बात कह दी, आप रेप कीजिए आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी कीजिए आप आज़ाद हैं, क्योंकि आप बीजेपी से हैं। इस लेडी की बातों में कितनी सच्चाई है ये सब आप लोग बाखूबी जानते हैं। चलिए बहरहाल, अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। दूसरी बात ये जो स्कैनर दिया है, स्कैन करके अगर कर सकते हैं तो स्कैनर से करा लें, और नहीं तो पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं नहीं दे पाया था, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। 2 दिन का टाइम अभी और है, यानी आज का और कल का, यानी 15 तारीख तक का इसका मामला आगे बढ़ा दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाकी कमेंट बॉक्स में भी लिंक को पिन कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली आपका ईमेल खुल जाएगा, सिर्फ सेंड करना बाकी आपको रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक रुके रहने के लिए। फरमाइश 3 है मेरे पास। कलियाँ चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी फरमाइश, ए हसनैन के नाना नजर करम फरमाना। तीसरी फरमाइश, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। इस कलाम को मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि अभी ये नबी की आमद के हवाले से मुज़क्किर भाई आप कलाम सुने, और मेरे तमाम अहबाब, हमारे दिलशाद भाई, शमशाद भाई, फुरकान भाई, बहुत सारे हमारे अजीज़, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी हमारे बुजुर्ग हमको सुनते हैं, समाअत करते हैं। आप कलाम सुनिए, नबी की आमद के हवाले से ही कलाम सुनिए। आपका एक एक वर्ड आपको ये सुनेंगे ना इंशाल्लाह, एक एक शेर और गौर फिक्र से सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, एक रूहानी सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि कलाम ही कुछ ऐसा, अशारी कुछ ऐसे लिखे हुए हैं नबी की आमद के हवाले से। मेरे अजीज़, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। आइए कलाम शुरू करते हैं। कलियाँ चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियाँ चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियाँ चटक रही हैं, कलियाँ चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। हम सबके प्यारे आका, हाँ हम सबके प्यारे आका, तशरीफ ला रहे हैं। हम सबके प्यारे आका, तशरीफ ला रहे हैं। हो आमना मुबारक, आगोश में तुम्हारे, आमीना मुबारक, आगोश में तुम्हारे, रहमत खुदा की
बन के, हाँ रहमत खुदा की बन के सरकार आ रहे हैं, रहमत खुदा की बन के सरकार आ रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, शैतान के अलावा खुश हैं सभी फरिश्ते, शैतान के अलावा खुश हैं सभी फरिश्ते, सल्ले अला के नग़्मे, हाँ सल्ले अला के नग़्मे उशाक गा रहे हैं, सल्ले अला के नग़्मे उशाक गा रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, हम सब के प्यार आका तशरीफ ला रहे हैं, और किस्मत का वो धनी है, लारैब जन्नती है, किस्मत का वो धनी है, किस्मत का वो धनी है, लारैब जन्नती है, जो जिक्र मुस्तफ़ा की, हाँ जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। आखिरी शेर मक्ता समात करे, मचल के कहे या रसूल अल्लाह, ऐ काश कोई आकर मुज़दा मुझे सुना दे, ऐ काश कोई आकर मुज़दा हमें सुना दे, ऐ काश कोई आकर मुज़दा मुझे सुना दे, क्या जोहर चलो मदीना, हाँ सलमान चलो मदीना, जोहर चलो मदीना, आका बुला रहे हैं, जोहर चलो मदीना, आका बुला रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां चटक
फना रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी कलाम ये लगा हो, दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक रुके रहें, यहाँ तक बने रहे। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे, क्योंकि आपने नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुना है। एक कमेंट मैंने ऐसी भी पढ़ी थी कि वो ये कह रहा था कमेंट में, पता नहीं कौन था भाई, अल्लाह बेहतर जाने उसके क्या मामलात हैं, कि कलाम से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अगर एक शेर भी सुनना आपका अपने दिल की गहराई से सुन लिया, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर अल्लाह को ये पसंद आ गई आपकी अदा कि आपने नबी की मोहब्बत में बड़े मोहब्बत से सुना था, नबी की याद में सुना था, नबी की तरफ लो लगा कर सुना था, अल्लाह को अगर ये अदा पसंद आ गई ना, तो एक अदा पर भी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मामला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, इबादत करते रहना चाहिए। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, तो नमाज हमें अगर छोड़ेंगे तो मेरे अज़ीज़ बताओ कि नबी को तकलीफ़ होगी नहीं होगी? तो नमाज मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। जिस वक्त की नमाज मिल रही है, नमाज टाइम पर पढ़ते रहो मेरे अज़ीज़। घर में हो घर में पढ़ो, बाहर हो बाहर पढ़ो, जहाँ मौका मिले वहाँ नमाज अदा करो मेरे अज़ीज़। नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। पूरी ज़िंदगी भी नमाज पढ़ते रहो, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ पहले माँ बाप को राज़ी रखो और फिर इबादत करते रहो, लगातार करते रहो। इबादत करते रहोगे, माँ बाप नाराज़ है, फिर एक बार कह रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अब इनके ज़रिए से जन्नत ले लो या इनके ज़रिए से दोज़ख ले लो, वो आपके हाथ में है। चलिए, बात लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। स्कैन कर लो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और कमेंट में भी पिन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तुरंत अभी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।